अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, इसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जा रहे हैं और आपने इसको उसके लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा, मैं फिर भी आपको गाइड कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता लीनियर फैक्टर्स किसे कहते हैं। लाइक देखें, मेरे पास लिखा हुआ है x+1 और साथ लिखा हुआ है x² - 1, यहाँ पे लिखा हुआ है y³ + 1। ठीक है, अब इनमें से लीनियर फैक्टर्स कौन से होंगे? लीनियर फैक्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ x+1 है। आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है लाइक x या y मोस्टली हमारे पास अलजेब्रा में वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू यानी पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, यानी पावर 1 है ना, इसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ कि इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। सिर्फ पावर 1 हो, उसके अलावा कोई पावर मौजूद उसमें ना हो। तो पावर 1 है ना, यहाँ पे देखें, और तो कोई नहीं है, तो ये लीनियर फैक्टर है। अब यहाँ पे पावर कितनी है x की? 2 है, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है। यहाँ पे पावर 3 है, ये भी लीनियर फैक्टर नहीं है। तो यही डियर स्टूडेंट्स हमने करना है कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जा रहे हैं लाइक z³ + 8 है, तो आपने इसको उसके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डियर स्टूडेंट्स मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है z³ + 8। तो आइए मैं इसको लिखता हूँ z³ + 8। अब जैसा कि अलजेब्रा पहले भी करके आ चुके हैं, आपको देखते साथ ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखें, z का क्यूब + 2 का क्यूब, ये बन जाएगा a³ + b³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो क्या होता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। वो होता है a + b × a² - ab + b²। ठीक है, ये हमारे पास a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो z³ + 2³ ये a है और ये b है, a³ + b³, a + b × a² फर्स्ट का स्क्वायर z² - ab यानी -2z + 2 का स्क्वायर 4। अब आप और कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ चुका है z + 2 एंड z² - 2z + 4। अब हमने इस ओवरऑल पॉलिनोमियल के जो आंसर निकालना था, हमने लीनियर फैक्टर्स में निकालना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z + 2 तो मेरे पास लीनियर फैक्टर है, बट z², यहाँ पे देखें पावर 2 आ रही है मैक्सिमम, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीनियर फैक्टर। तो z + 2 तो डियर स्टूडेंट्स वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे z² - 2z + 4 के साथ हमने थोड़ी सी एक टेक्निक अप्लाई करनी है। वो क्या करनी है? हम हर क्वेश्चन में यही काम करेंगे। आपने बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। अगर आप ये समझ लेंगे आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब जरा गौर करें, मेरे पास है z² + -2z। फर्स्ट 2 वैल्यूज को लीजिए आप और आप इन पे फॉर्मूला बंद कर दीजिए। किस तरीके से देखें, मैं लिखता हूँ z², ये बन गया a² - 2 फार्मूले का है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अपन होता है, वहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो हम यहाँ पे फार्मूला बंद करेंगे और वो टेक्निक क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। -2a za है और यहाँ पे मैं इस 2z को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि वापस यही आ जाए। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, मैं मजीद डेप्थ में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हमें 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब हमें 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं और 1 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देते हैं और +4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू z + 2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये यहाँ तक आपका फार्मूला बंद हो जाएगा, a² - 2ab + b²। तो ये किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगा a - b का होल स्क्वायर यानी z - 1 का होल स्क्वायर। 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अभी भी ये लीनियर फैक्टर नहीं, इसका होल स्क्वायर। अभी भी हम इसको z - 1 तो कर सकते हैं, मगर अभी हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। फिर प्रॉब्लम यही आ गई, ये तो किसी का स्क्वायर है बट ये तो किसी का स्क्वायर नहीं ना है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप रिमाइंड करें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने किसी को बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ।
आप ये काम करें, यहाँ पे माइनस लगा के -1 लिख लें, जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो सिंपल हो गया ना। किस तरीके से, आप ज़रा गौर करें, ये z+2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे z-1 का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे -1 डियर स्टूडेंट्स इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -3 आयोटा स्क्वायर। प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास बरकरार है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सर आयोटा स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर हो गया, बट 3 किसका स्क्वायर है? इस प्रॉब्लम को भी डियर स्टूडेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। z-1 का स्क्वायर -3 है, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर। सर ये आपने क्या किया, देखिए मैंने स्क्वायर रूट कर लिया, जब स्क्वायर ओपन होगा स्क्वायर रूट से कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फार्मूला मैंने बंद करने के लिए, उसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये चीज़ करना पड़ी, तो ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इधर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, z+2 इंटू, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी z-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू z-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। और अब आप गौर कर सकते हैं कि ये सारे लीनियर फैक्टर हैं, ये भी लीनियर फैक्टर है, z की पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, वो है z³ + 27। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़ होगा। मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम z का क्यूब कर लेते हैं। 27 आप जानते हैं कि 3 का क्यूब होता है, तो ये a³ + b³ विल बी इक्वल्स टू a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फार्मूला ओपन कर दिया हमने। और अब हम फर्दर वही काम करते हैं जो हमने डियर स्टूडेंट्स ऊपर काम किया था। वो क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स z+3 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे फार्मूला बंद करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2 पे हम जो है फार्मूला क्लोज करेंगे और बाकी को हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट्स गौर किया जाए, फर्स्ट z का स्क्वायर आ गया, -2 फार्मूले का हम लिख लेते हैं, a कितना है z, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, हम 2z को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3z नहीं आ सकता ना। हाँ, हम इसको यहाँ पे इस तरह ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम इसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 2 जो है वो 2 के साथ कट जाएगा तो वापस 3z आ जाएगा ना। तो 2 से कटा 3z आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और इसी तरीके से 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और +9 रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़। तो आइए फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो बेसिक मैंने भी फार्मूला क्लोज किया, ये आपका बेसिक अलजबरा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9-10 में आप पढ़ के आ चुके हैं और इसमें फर्दर मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू z - 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा। और फर्दर इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। z+3 को लिख लें यहाँ पे एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ z+3 लिख लें आप एज इट इज़, और यहाँ पे z - 3/2 का स्क्वायर भी रहेगा एज इट इज़, इसको लिख लेंगे +9 - 9/4। और जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू z+3 इंटू z - 3/2 का होल स्क्वायर। और इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 9 36 में से 9 माइनस करें, दिस विल बी इक्वल्स टू 27/4। तो अब इसको डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये वही काम हम करेंगे। एक तो हमने इसको स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर किसी का नहीं, 4 तो किसी का स्क्वायर बनता है ना, ये देखें 4 तो स्क्वायर बनता है, मगर 27 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। तो इसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। z+3 रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़, और यहाँ पे हम z - 3/2 होल स्क्वायर लिख लेंगे एज इट इज़। अब 27 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरा यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है। सो -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर करें, 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 9 3 27, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम z+3 इंटू
अब यहाँ पे एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार आप माइनस में लिख लें, यानी z माइनस 3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक बार हमने प्लस में लिख लिया और एक बार डियर स्टूडेंट्स इसको माइनस में लिख लेंगे, z माइनस 3/2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कुछ इस तरीके से कर देंगे कि आप इसका एलसीएम लेके इसको आप एक सिंगल टर्म में बना लें। तो z माइनस यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, इसका बनेगा -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और यहाँ पे z माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा -3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का भी। तो आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। देखिए पार्ट नंबर 3 है जी z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर और प्लस 16z माइनस 32। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखने में जितना कम्प्लेक्स लग रहा है उतना कम्प्लेक्स नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से ज़रा ज़्यादा इजी है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल लें और सेकंड 2 में से जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं आप कॉमन निकाल के इसको देखते हैं ये सवाल किस तरीके से एक्ट करता है। अब यहाँ पे देखें z स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है, पीछे बच जाएगा हमारे पास z माइनस 2 प्लस यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 16 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा z माइनस 2। तो देखें z माइनस 2 सेम है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू z माइनस 2 एक बार लिख लें और पीछे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 16। तो ये तो लीनियर फैक्टर बन गया है। इसको लीनियर फैक्टर बनाने के लिए हम फिर अगेन आयोटा का सहारा लेंगे। z माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, z स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे z माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा z प्लस 4 आयोटा, और इसी तरीके से ये बन जाएगा z माइनस 4 आयोटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 का आंसर आ चुका है। तो आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स z की पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 100। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से आप ज़रा गौर करें, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है z की पावर 4 प्लस 25z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 4 माइनस करें 21 आएगा और 25 4 जार 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में करके आ चुके हैं। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाल लें और इसी तरह सेकंड 2 में से कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से z स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 और इसी तरीके से यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे हम z स्क्वायर प्लस 25 को लिख लेते हैं एज इट इज़, कॉमन आ जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 4। तो z स्क्वायर प्लस 25, अब इसको फिर आयोटा का सहारा लेते हुए हम सॉल्व कर लेंगे। -25 आयोटा स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है और ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स 25 आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में लिख लें z प्लस 5 आयोटा इंटू z माइनस 5 आयोटा और इसी तरीके से बन जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ चुका हुआ है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हम देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 5 है z की पावर 4 माइनस 16। z की पावर 4 माइनस 16, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। z की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे करने के लिए अगेन आयोटा का सहारा लेंगे। z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू z प्लस 2 आयोटा, एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में लिख लें, z माइनस 2 आयोटा। इस पे फार्मूला अप्लाई हो गया, इस पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है।
आइए इसके पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी भी डियर स्टूडेंट्स हम मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। z की पावर 4 रहेगी एज इट इज, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 4 1 जार 4, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी। z स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4। z स्क्वायर प्लस 4 कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, पीछे बचेगा z स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट्स z स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। तो इसको एक बार प्लस में लिख लें, z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा बन जाएगा z प्लस 1 और z माइनस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 7 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 में देखते हैं। तो आइए इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। z की पावर 4 अब 5 है, इसको लिखा जा सकता है 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 3 2 जार 6 हो जाएगा। z स्क्वायर कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा z स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 3। इसमें से z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 2। तो इधर फार्मूला डियर स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए हम देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास स्क्वायर मौजूद नहीं है और इसको जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस, पहले तो आप 3 को एज इट इज लिखना है, स्क्वायर रूट हम बाद में कर लेंगे। ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो अब ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। फार्मूला ओपन करने के लिए मेक श्योर करना है कि ये स्क्वायर्स होने चाहिए। तो इसको लिख लेंगे z स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेक श्योर कर लेना है आपने कि स्क्वायर ही होना चाहिए। और इसी तरीके से 2 को भी हम यही काम करेंगे, z स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये सारे उसके बेसिकली हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि ना हम इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो z प्लस 3 आयोटा इंटू z माइनस 3 आयोटा, आगे z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 7 का भी। तो आइए इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 की जाने मूव करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है। तो पार्ट नंबर 8 में कह रहा है z की पावर 4 माइनस 32 z स्क्वायर और माइनस 3969। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका भी हम लीनियर फैक्टर में बनाने के लिए इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। z की पावर 4 रहेगी एज इट इज, माइनस 32 z स्क्वायर है, तो 32 z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 81 z स्क्वायर प्लस, और इसमें लिख सकते हैं हम 49 z स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब आप 81 में से माइनस करेंगे 49 z स्क्वायर को आपके पास 32 आ जाएगा, और जब आप इस 81 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको मिलेगा 3969। ठीक है, ये थोड़े से फैक्टर्स मुश्किल थे तो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दी, आप इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे भी। तो आइए अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे बच जाएगा z स्क्वायर माइनस 81 प्लस, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 49 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा z स्क्वायर माइनस 81। तो z स्क्वायर माइनस 81 और यहाँ पे बचेगा z स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो स्क्वायर बन रही है, तो इसको लिख लेंगे 81 9 का स्क्वायर होता है, z प्लस 9 इंटू z माइनस 9, और इसको करने के लिए हम लिख सकते हैं z स्क्वायर, 49 तो ऑलरेडी स्क्वायर होता है, ये बनेगा 49 आयोटा स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा z प्लस 9 इंटू z माइनस 9 इंटू z प्लस 7 आयोटा इंटू z माइनस 7 आयोटा।
तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 8 का भी आंसर आ चुका हुआ है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जाता है। तो आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि जी फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वेयर, z4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आपने इसके बेसिकली सॉल्व करना है और दूसरा आपने अपना जो आंसर देना है इसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, वही सेम टू सेम ऊपर में जो हमसे कहा जा रहा है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास z की पावर 4, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्लस 16z स्क्वेयर माइनस 9z स्क्वेयर। 16 में से 9 माइनस करें 7 आ जाएगा और 16 9 ज़ा 144। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स z स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा z स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा z स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो z स्क्वेयर प्लस 16 आप कॉमन निकाल लीजिए और पीछे बचेगा z स्क्वेयर माइनस 9। z स्क्वेयर माइनस 9 पे तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट z स्क्वेयर प्लस 16 पे अप्लाई करने के लिए हम लिख लेंगे z स्क्वेयर माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर, z स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, इधर भी अप्लाई कर दें और इधर भी अप्लाई कर दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे z प्लस 3 एंड z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल है। इन सब वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल रख के इसका आंसर निकाल लें। ये तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स ये हमारे पास आ चुका हुआ है। तो फर्दर इसका आंसर निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए इक्वल टू 0 है, तो इसमें से z का आंसर आ जाएगा माइनस 4 आयोटा, और इसी तरह z माइनस 4 आयोटा में से हम जब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और एक आंसर आएगा माइनस 3 और एक आंसर आ जाएगा प्लस 3। तो ये डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।